अब सोच के देखिए, जिस पॉपुलेशन को हमने थोड़ी देर पहले एडवांटेज माना था, अब वही पॉपुलेशन अगर हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाए तो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया को यंग इंडिया क्यों कहा जाता है? हमारे देश में चल रहे कम्युनल डिस्प्यूट्स हमारे अपने लोगों को हिंदू मुसलमान की डिबेटों से आगे उठने ही नहीं दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने 21st सेंचुरी को एज एन इंडियन सेंचुरी प्रेडिक्ट किया है। कहा जाता है कि यूएसए एंड चाइना को आने वाले समय में इंडिया टक्कर दे सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत सच में एक सुपर पावर बन सकता है? भारत को सुपर पावर बनने के लिए आखिर करना क्या होगा? क्या भारत अपने करंट चैलेंजेस को फेस करके एक सुपर पावर बन पाएगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। What a relative success India actually. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate. Looking at both US and China. क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश एक सुपर पावर कब कहा जाता है? देखिए, जब एक देश अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे इक्वली ध्यान दे, यानी कि इन पांचों फैक्टर्स पे इक्वली फोकस करे, तो वो देश सुपर पावर कहा जा सकता है। वैसे मेरा नहीं, बल्कि केनेथ वॉल्ट्ज, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका मानना है। तो बस फिर आज हम इन्हीं 5 फैक्टर्स के बेसिस पे इंडिया का फ्यूचर एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि क्यों आने वाले कुछ साल इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पिछले कुछ 10 सालों में इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 7% से कंसिस्टेंट रहा है। इंडिया लार्जेस्ट ही नहीं बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के अंदर यही ग्रोथ परसेंटेज 7% से 7.5% होने वाला है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया को यंग इंडिया क्यों कहा जाता है? ऐसे दोस्तों, बिकॉज़ हमारी कंट्री में मैक्सिमम पॉपुलेशन यंग है। अब सोच के देखिए, यही यंग लोग जब पैसे कमाएंगे, कंपनीज बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो भाई इस देश की इकोनॉमी कहां जा सकती है? इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए मैक्सिमम पॉपुलेशन का यंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात सिंपल सी है, युवा है तो कल है, और कल है तो भारत है। एक ऐसा देश जो पूरे वर्ल्ड के सबसे ताकतवर देश के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर लड़ने के लिए तैयार हो, या फिर उतनी सफिशिएंट पावर भी रखता हो, तो उस देश को सुपर पावर कहा जा सकता है। वैसा मेरा नहीं, बल्कि एक और स्कॉलर जॉन मेर्शिवर का मानना है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का डिफेंस फोर्स किससे कम नहीं है। आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट नेवी फोर्स है, 4th लार्जेस्ट एयर फोर्स है एंड 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। इंडिया अपना हर साल बजट इंक्रीज करके डिफेंस पे स्पेंड करता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज ही नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया नई नई टेक्नोलॉजीज एंड नए नए वेपन्स पे भी इक्वली फोकस कर रहा है। भारत का डिफेंस फोर्स दिन पर दिन स्ट्रांग होता जा रहा है, और अब ये बात मुझे बोलने में बहुत गर्व है कि ये नया भारत, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़े तो उसे छोड़ते नहीं। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, और कमाल की चीज तो ये है कि हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड के बैड बुक्स में ही नहीं है। इसी वजह से यूएसए, रशिया, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया से बड़े बड़े देश आज इंडिया के सपोर्टर्स है, पार्टनर्स है, कोलैबोरेटर्स। आज इंडिया G20, ब्रिक्स, यूएन जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे भी इक्वली फोकस कर रहा है। और अगर अभी कुछ रिसेंटली बात करूं तो यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने बहुत नाम कमाया है। SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। अब सोच के देखिए, कोविड के टाइम पे जब सारे देश स्ट्रगल कर रहे थे अपने ही देशवासियों को वैक्सीनेट करने में, तब इंडिया अकेला ऐसा देश था जिसने सिर्फ अपने ही देश के लोगों को ही नहीं बल्कि बाकी के देश के लोगों को भी वैक्सीनेट करने में उनकी अच्छे से हेल्प करी है। आज यूएस एंड चाइना पूरी दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर्स हैं। ऐसा पॉसिबल हो पाया उनकी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। पूरे देश में इक्वल डेवलपमेंट लाने के लिए हमें टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज को भी कनेक्ट करना होगा। इसलिए भारत में चल रहा क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, सागरमाला एंड भारतमाला जैसे बड़े बड़े इंडियन रोड प्रोजेक्ट हमारे देश के ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट जैसे बड़े बड़े इश्यूज को सॉल्व करने में हमारी अच्छे से मदद कर सकते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, भारत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे भी इक्वली फोकस कर रहा है। हमारा इसरो दुनिया के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, बाकी देशों की साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प करता है।
इसका मेजर रीजन ये है कि इसरो बाकी देशों को बहुत अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल पड़ता है। वजह से एक चीज तो साबित होती है कि बाकी देशों को इंडिया की टेक्नोलॉजी पे आंख बंद करके भरोसा है। आज इंडिया अपने रिच कल्चर, डाइवर्स ट्रेडिशंस एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज की वजह से जाना चाहता है। इसी वजह से इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में 7th बिगेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी है। टूरिज्म इंडस्ट्री का हमारे देश की इनकम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर से लोग अपना पैसा लाके इंडिया में खर्च करेंगे तो ऐसे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज में काफी हेल्प मिलेगी। कमाल की चीज तो यह है कि इंडिया के पास आज माउंटेन, बीचेस, डेजर्ट्स, जंगल जैसी सारी लोकेशंस का एडवांटेज है, और इसके पीछे इंडिया की आउटस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल लोकेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। और अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया को व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम भी मिल गया है। एंड बिलीव मी, लिथियम हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज साबित हो सकता है। अब इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे इंडिया सुपर पावर बन पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जितने फैक्टर्स आज इंडिया के फेवर में जा सकते हैं, वही सेम फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट भी जा सकते हैं। हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आज इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज पॉवर्टी है। अब सोच के देखिए, जिस पॉपुलेशन को हमने थोड़ी देर पहले एडवांटेज माना था, अब वही पॉपुलेशन अगर हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाए तो। देखिए, हमारी दिक्कत यही है कि हमारे पास एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन हाथ में जॉब नहीं है। टैलेंट बहुत है, लेकिन उसकी कदर ही नहीं। इंडिया में बढ़ रहा पॉल्यूशन तो एक अलग ही टॉपिक है। बता दूं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया बहुत वर्स्टली इफेक्ट हो सकता है। हमारे देश में चल रहे कम्युनल डिस्प्यूट्स हमारे अपने लोगों को हिंदू मुसलमान की डिबेटों से आगे उठने ही नहीं दे रहे हैं। अरे आप अपने आसपास के लोगों के साथ बैठिए, उनसे फाइनेंस की बात कीजिए, स्टार्टअप्स की बात कीजिए, बिजनेस की बात कीजिए, साइंस की बात कीजिए, भारत के कल की बात कीजिए। ये छोटी मोटी डिबेट्स सिर्फ हमारे आने वाले कल को भड़का सकती है, हमारा ध्यान देश की डेवलपमेंट से किसी और जगह लगा सकती है। तो भाई, अगली बार जब आप ऐसी किसी डिबेट का शिकार बने तो या तो हाथ जोड़ के साइड से कट लें, या फिर हाथ जोड़ के उनको एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब समझाएं। लोगों को समझना होगा कि देश का डेवलपमेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, बल्कि आपके, मेरे, हम सब के हाथ में है। इंडिया को अगर सुपर पावर बनाना है तो सबको इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा, और इस छोटी सी बात को कल नहीं बल्कि आज समझना होगा। Well, thank you so much for watching this video till the end, guys. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भाई अगर अच्छी लग रही है तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, मैं साहिल मिलता रहूंगा आपसे नई नई वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।